नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। लगातार हमारी खबरें जारी है। अब वो दिन आ गया है। 5 राज्यों की वोटिंग के बाद अब सभी को कल यानी कि 3 दिसंबर का इंतजार है। इसके लिए इंडिया न्यूज भी पूरे तरीके से तैयार है। चुनावी दावों और वायदों के बीच क्या कहता है पोल ऑफ पोल्स, एग्जिट पोल्स, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया। वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण में इंडिया न्यूज ने बताया किसकी बनेगी सरकार, जनता किसे करेगी दरकिनार। इंडिया न्यूज की टीम पूरी तरह से तैयार है। कल सुबह 6 बजे से सबसे पहले इंडिया न्यूज हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक रुझान, सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे। इंडिया न्यूज की तैयारी बड़ी है। एक एक चुनावी स्टेट का हम आपको अपने सहयोगियों के साथ विश्लेषण करेंगे, ग्राउंड पर लेकर के जाएंगे। हम आपको समझाएंगे कि क्या है चुनावी राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट। रचना हमारे साथ मौजूद रहेंगी। मनोज मनु जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और उसकी राजनीति को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रचना मेरे साथ हैं, तमाम सर्वेस उन्होंने देखे हैं। रचना बहुत अच्छे से राजनीति को जानती है। और साथ ही साथ राकेश कुमार सिंह है जो कि आला कमान इस वक्त किस तरह से नजर रखे हुए हैं और पूरे राज्यों पर, इन 5 राज्यों की जो नब्ज है वो कहती क्या है वो हमें बताएंगे। रचना, अच्छा, जिस तरीके से सचिन आपने समझा दिया कि ये जो मेहनत है ये रंग लाने वाली है राजनेताओं की, और एक मेहनत हम पत्रकारों की भी होती है, जिनमें से कई तो फील्ड में मौजूद थे। राकेश कुमार सिंह लगातार नेताओं के संपर्क में रहे और मनोज मनु तो पूरे टाइम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माहौल को समझने और भापने की कोशिश करते रहे। देखिए, एग्जिट पोल हम सबके सामने है। कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनने वाली है, कौन सी पार्टी को बढ़त मिलने वाली है, ये अब अनुमान तो सामने आ गया है। लेकिन इन्हीं अनुमानों पर चलकर किसने कर ली है जश्न की तैयारी, जिसका जश्न फीका पड़ जाएगा, ये कल सुबह 6 बजे से नॉनस्टॉप कवरेज में इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखाएगा और बताएगा कि कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है, यानी कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने के लिए अब अग्रसर हो गई है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जहां पर 90 सीटों पर यह घमासान बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन यहां से मिल रही है कांग्रेस को अच्छी खबर। यह खबर क्या है, डिटेल में आगे बताएं। उससे पहले मध्य प्रदेश, मनोज मनु आपको बेहतर समझा पाएंगे कि क्या कुछ हालात हैं और कैसी सुगबुगाहट है, किसकी हो रही है वापसी और कौन आ रहा है सत्ता में। बिल्कुल रचना, करीब करीब एक रूपरेखा है। वो रूपरेखा सचिन ने बताई, आपने ये बताने की कोशिश की। जातिगत संतुलन साधने की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थान में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। ये कोशिश छत्तीसगढ़ में भी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हुई। मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं हुई क्योंकि कमलनाथ ने हनुमान चालीसा हर अपने कांग्रेस कार्यालय में पढ़वाया। और कहां खड़े हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उस एग्जिट पोल पर बयानबाजी भी हो रही है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कल का इंतजार कीजिए, कहां खड़े हैं शिवराज पता चल जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास ही खड़े हैं, उनका ये कटआउट लगा है, बड़ा स्टाइल में है और लगता है नया सूट है। और तमाम राजनेताओं ने, चाहे वो राजस्थान के हो, जी आपके साथ दोनों खड़े हैं। नहीं, आपके साथ तो दोनों खड़े हैं। अब मुझे एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं, कमलनाथ कल ये कह रहे थे कि भैया टेलीविजन से सरकार नहीं बनती, तभी तो मैं आपको लेकर के आया ना कि स्टूडियो से। मुझे एक बात बताइए, 6 एग्जिट पोल मैंने दिखा दिए एमपी के। 6 एग्जिट पोल में 3 ने कांग्रेस की सरकार बना दी, 3 ने बीजेपी की ऐसी सरकार बना दी कि भैया शिवराज सिंह जो है, शिवराज सिंह से बड़ा जो है मध्य प्रदेश का जैसे कोई नेता नहीं, भले दरकिनार किया गया हो। तो इतना कंफ्यूजन है, क्या मैं मानूं? मनोज, क्या रिपोर्ट है आपकी? और उसका मर्म यह है कि आपने सुना कि जिन लोगों ने सर्वे किया सोशल मीडिया पे, वो कहते दिखाई दिए कि मैं भी कंफ्यूज हूं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा आंकड़ा निकल कर आया। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 19 साल की सरकार बीजेपी की है, और 19 साल की सरकार कोई कम नहीं होती। स्वाभाविकतः एंटी इनकम्बेंसी होती है और भयानक एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है। लेकिन सब इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि लाडली बहना क्या वाकई कमाल कर पाएगी। तो इससे लाडली बहना ने कमाल किया है, लेकिन जो कांग्रेस है वो कहती है कि लाडली बहना के जवाब में ओपीएस हमारे पास है, एंटी इनकम्बेंसी हमारे पास है, हम भी 1500 रुपए लाडली बहना को दे रहे हैं, हम भी 3000 का बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम भी शिक्षा को फ्री कर रहे हैं। यानी कि गारंटी पर गारंटी और गारंटी पर गारंटी की गारंटी। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि इतना बड़ा जो अंतर आया है, कम से कम 50 जर्नलिस्टों से मेरी बात हुई है, 50 ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई है, और आईएएस आईपीएस के बाद जो निचले स्तर के पटवारी, तहसीलदार और एसएचओज हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो भी कहते हैं कि जनाब इतना तो नहीं हो सकता। 125 के आसपास जो भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाएगी, वो बीजेपी भी बना सकती है, वो कांग्रेस भी बना सकती है, क्योंकि लाडली बहना और ओपीएस के बीच घमासान, लाडली बहना और एंटी इनकम्बेंसी के बीच घमासान, लाडली बहना और कांग्रेस की गारंटी के बीच घमासान। तो जो भी सरकार बनाएगी
बनाएगी वो 125 के आसपास बनाएगी। वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो बीजेपी भी। क्या ऐसा है कि वो 1 से 1.5% वोट और जो बिल्कुल कांटे की सीटें, उसको लेकर के दोनों ही पार्टियां अभी कंफ्यूज हैं, उसको लेकर के क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इस कारण से बहुत क्लियरली वो भी खुल करके कुछ नहीं कह पा रही। सचिन, असल में क्या, करीब 2% की वोटिंग आखिरी समय में बढ़ी है और इसने सबको कंफ्यूज कर दिया। किसी भी सरकार को हारने जीतने में अगर देखा जाए तो 1 से 1.5% का वोट बहुत होता है। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो 1% का अंतर था और 1% के अंतर में कांग्रेस की सरकार बनी। यहां 2% की बात है, लेकिन ग्रामीण में वोटिंग ज्यादा हुई है, जहां पर भी सरकार को लेकर गुस्सा है। शहरों में उतनी वोटिंग नहीं है, जो कि बीजेपी का गढ़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 125 करोड़ लाडली बहना है और 125 करोड़ लाडली बहनों ने, क्या सभी ने बीजेपी को वोट दिया है? अगर वाकई ये लाडली बहना की वेव है, तब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी 130 और 135 से ज्यादा नहीं होगी अगर 2% को कैलकुलेशन किया जाए। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 125, अब आपको तर्क बता देता हूं। 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहना है। कांग्रेस कहती है कि साहब ये तमाम जो जानकारी इस बार महिला वोट रिकॉर्ड है, मतलब इस बार महिलाओं का जो वोट है, वोटिंग परसेंटेज है, वो पिछली बार से रिकॉर्ड है। तो आप अलग अलग जगह किसी जिले में 80% तो किसी में 60% आ गया, किसी में 54% आ गया। लेकिन लाडली बहना को लेकर के सब वोकल थी उससे पहले भी, कि उनको मालूम था कि क्या लाडली बहना, उनको मालूम था बेनिफिट क्या है, और वोकल थी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मध्य प्रदेश की जनता साइलेंट है और जो वोट डाल के आया, जो सही मतदाता है, उसने किसी को नहीं बताया। इसलिए कोई भी जिले का अधिकारी, डीएम, एसपी, कोई भी किसी भी विधानसभा में चुनाव होता है, वो आपको नब्ज पकड़कर बता देते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। मनोज, कहीं आप उस बयान का जिक्र तो नहीं कर रहे जिसमें शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से घिरे हुए थे और वो इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए नजर आए थे? चुनाव प्रचार से पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा, देखिए एक बार अगर मैं चला गया तो आप मुझे मिस करेंगे, ऐसा भैया फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रचना, आपने ये भी सुना होगा कि जब अमित शाह से पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ये अभी हैं, बाद में पार्टी आलाकमान तय करेगा। आपने ये भी देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लिया। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति थी? क्योंकि वो जानते थे कि नेगेटिविटी हमारे मुखिया को लेकर है, इसे कैसे कम किया जाए। यही कारण है कि एक रोड मैप तैयार किया गया सचिन, और 8 बड़े नेताओं को, जिसमें सांसद थे और एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव थे, उनको चुनाव लड़ाया गया। चुनाव क्यों लड़ाया गया? कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों के हिस्से में मध्य प्रदेश में यह बताने की कोशिश की गई कि हमारे पास एक चेहरा नहीं है, हमारे पास कई चेहरे हैं। और ये जैसे प्रहलाद पटेल, महाकौशल का बड़ा चेहरा, लो द वोट बैंक, क्योंकि उमा भारती विरोध कर रही थी। बहुत ही चतुराई के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ाया कि अगर उमा जी विरोध करेंगी तो प्रहलाद को आगे कर दिया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल के नेता हैं, अब वो वहां पर पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एक संकेत देने की कोशिश की। संकेत क्यों देने की कोशिश की? क्योंकि जो पुरानी बीजेपी है, वो नई बीजेपी, यानी कि महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, तो दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठना था। इसलिए पुराने बीजेपी के नेताओं को यह बताने की कोशिश की कि चिंता मत करो, सीएम नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, चुनाव में जुट जाओ। राकेश सिंह महाकौशल जबलपुर से चुनाव गया। रीति पाठक, आपको याद होगा पेशाब कांड, किसने की पेशाब? ब्राह्मण ने। किस पे की? आदिवासी पे। ब्राह्मणों की नाराजगी, कार्रवाई और घर टूटा, सारे ब्राह्मण एक तरफा नाराज हो गए। क्या हुआ? रीति पाठक को चुनाव लड़ा गया, क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा है कि ये हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। तमाम ऐसे बड़े चेहरों को उतारा गया और मध्य प्रदेश की जनता को। और इससे पहले कि मैं राकेश के पास जाऊं, इन सब के बावजूद, इतनी स्ट्रेटजी के बावजूद, आला कमान ने पूरी स्ट्रेटजी लगाई, अपने सांसदों को भेजा, केंद्रीय चेहरों को भेजा, के बावजूद जो है लाडली बहना चल जाता है। तो फिर ऐसे में आपके पीछे जो महाशय खड़े हैं, कभी मामा हैं तो कभी भैया हैं तो कभी अब आगे किस रूप में होंगे, तो उनका रोल फिर क्या होगा? देखिएगा, नजर हटेगी और दुर्घटना घटेगी। फिर भी नजर हटेगी, दुर्घटना घटेगी। दिल्ली आ रहे हैं या मध्य प्रदेश संभाल रहे हैं? लगता नहीं है, पार्टी इंतजार कर रही है दिल्ली का। राकेश, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मनोज बात कर रहे थे, ये जरूर है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वहां बीजेपी लड़ रही थी और शिवराज सिंह चौहान को लेकर थोड़ी सी वहां पर जो आम जनता में कहीं ना कहीं निगेटिविटी थी, उसको दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सांसदों और मंत्रियों को वहां पर खड़ा किया और उसका असर भी दिख रहा है, जिसको मनोज जी भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन
सचिन, राजस्थान की हम बात करेंगे। राजस्थान में मुकाबला काफी रोचक है। दोनों यानी बीजेपी और कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि वसुंधरा राजे आज 2 मंदिर गईं और भगवान की पूजा अर्चना की, वो उससे समझ सकते हैं कि जिस तरह से उनको मैदान में चुनाव प्रचार में आगे नहीं रखा गया था, बाद में उनको थोड़ा आगे किया गया। तो यहां पर मुकाबला दोनों दलों के लिए काफी रोचक है, क्योंकि 8 एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, 5 में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, अच्छा, 3 में कांग्रेस को। मुझे एक बात सचिन जी, बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं राजस्थान की हाँ, स्थिति को लेकर, चूंकि बोलिए। आप फ्रेम में हैं, एकदम फ्रेम में खड़े हुए हैं, रचना एकदम फ्रेम में खड़ी हुई है, मैं फ्रेम में खड़ा हूं, लेकिन राकेश जी फ्रेम में इसलिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर है, क्योंकि ना तो राजस्थान में बीजेपी फ्रेम में आ पा रही है और ना ही राजस्थान में कांग्रेस फ्रेम में नहीं आ पा रही, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल बताते हैं कि वहां कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन राकेश जी पूरे फ्रेम में नहीं, फिट नहीं, है। राजस्थान झूठ रहे हो, राजस्थान थोड़ा सा में इधर बाहर, मनोज- थोड़ा सा उधर बाहर। अच्छा, मनोज जी, वसुंधरा राजे को लेकर राकेश आपने जिक्र किया, आज 2 मंदिर पहुंची हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा वो जो नाराज वाली बॉडी लैंग्वेज थी, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। वसुंधरा राजे नाराज हैं, चुनाव प्रचार में उस तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले जब पहुंची हैं मंदिर शीश झुकाने के लिए, स्पेशल आशीर्वाद चाहिए क्या उन्हें? देखिए, स्पेशल आशीर्वाद वे चाहती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जो बीजेपी के लिए, बीजेपी यहां पर अपर हैंड किस लिए है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण बनने जा रहा है वो है आपका पूर्वी राजस्थान, जहां जो है गुर्जर की बहुलता है। वहां पर गुर्जर वोटर जो हैं 39 विधानसभा सीट पर उनकी भूमिका तय करती है, और वे जो हैं कांग्रेस के प्रति उदासीन है। उदासीन इसलिए क्योंकि गुर्जर के सबसे बड़े नेता सचिन पायलट को आगे नहीं किया गया और वहां अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ऐसे में वहां के जो मतदाता हैं, खासतौर पे गुर्जर मतदाता, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए हैं बीजेपी की ओर, और बीजेपी के लिए ये जो है तुरुप का पता नहीं, साबित लेकिन हुआ। राहुल गांधी का लास्ट वक्त पे आना कि हम साथ साथ है, गुर्जर मतदाताओं के साथ जो है वो प्रियंका गांधी का भी रैली करना और उन जगहों पर ऑलमोस्ट ये बता देना कि नहीं सीएम फेस जो है अगर जीते तो ये सचिन पायलट हो सकते हैं, उससे क्या कंसोलिडेशन नहीं हुआ? देखिए, वहां पर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। जो हमारे ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि एक रिपोर्ट सचिन मैंने जो अध्ययन किया है इस क्षेत्र में, खासतौर पर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, ये जो एरिया है, इसमें जो है बीजेपी को जो अपर हैंड मिल रहा है, बीजेपी को एज मिलता दिख रहा है साफ तौर पर। और भले ही आपने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो जिस तरह से साथ में लेकर सचिन पायलट को लेकर उनको पीठ थपथपाना हो या लोगों के बीच में बातें कहना हो, उसका जरूर कोशिश की गई थी, लेकिन उसका असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। राकेश जी, एक सवाल मेरे मन में है, अगर सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं, अलग पार्टी बनाने की सुगबुगाहट तेज हो जाए और चुनाव से ठीक पहले ये कहा जाए कि हम साथ साथ हैं, सब कुछ ठीक है, और फिर चुनाव प्रचार में जुट जाएं, जनता भरोसा कर पाएगी क्या? और दूसरा मेरा सवाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में राजेश पायलट का जिक्र करते हैं, सचिन पायलट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पार्टी ने किनारे कर दिया, तो क्या सचिन पायलट तो कहीं एक अहम रोल नहीं निभाएंगे इस मतगणना के बाद में, अगर थोड़ा सा इधर उधर होती है चीजें? देखिए रचना, आपने सही बात पकड़ी, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आप जब चुनाव के पहले जिस तरह से सचिन पायलट एकला रुख अख्तियार कर रहे थे, अपनी पार्टी बनाने की बात चल रही थी, उनको मनाने की यहाँ पर कोशिश की गई, दिल्ली में समझौता हुआ, इसका असर भी जो है गुर्जर मतदाताओं पर पड़ी है। और रही बात कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो राजेश पायलट का नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उनको भुला दिया गया, सचिन पायलट का क्या हाल हुआ, इसका जिक्र करके उन्होंने जो गुर्जर मतदाताओं को जो है एक तरह से उनकी जो कमजोर नस है उसको दबाने की कोशिश किया और इसका असर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, और इस लिए क्योंकि अशोक गहलोत जहां पर कई निर्दलीय विधायकों अच्छा, के साथ संपर्क कर रहे हैं। मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं रचना के पास जाऊंगा। छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से करीब से वो जानती है, एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन मुझे एक छोटा सा ही जवाब दे दीजिए कि जब कैंपेन शुरू हुआ था राजस्थान का,
लगभग बीजेपी को यकीन था कि भैया बहुत अच्छे से राज बदलने वाला है और वो रिवाज जो है ऐसा नहीं रहने वाला है, राज बदलने वाला है, हम आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी में वो वसुंधरा को रखती नहीं है, पूरे अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि पूरे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी आला कमान जो है वो तय करता है। लेकिन ऐसा लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि उसको वसुंधरा को वापस लेकर के आना पड़ता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस सेव करने के लिए लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि एग्जिट पोल में वो जीता हुआ चुनाव बीजेपी का, मेजोरिटी के साथ जीता हुआ चुनाव बीजेपी का नेक टू नेक आ जाता है कांग्रेस के साथ। अशोक गहलोत ऐसा क्या कर जाते हैं? देखिए, अशोक गहलोत का जो मास्टर स्ट्रोक है ना सचिन, वो है गारंटी। गारंटी ऐसा कि आप जो हेल्थ स्कीम लेकर आते हैं और ये जो आम आदमी अगर जरूरत जो पैसे की जरूरत होती है तो या बीमार पड़ता है तब, या बेटी को अपना शादी करना होता है तब, इसके लिए जो उनकी गारंटी है ना, वो बीजेपी को घोषणा करना पड़ा संकल्प। ये जो राजस्थान में जो टक्कर है वो संकल्प भर से जो है गारंटी है। और इसीलिए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी लगातार सर्वे करा रही थी, कांग्रेस भी अपना सर्वे करा रही थी, ये जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस का जो गारंटी है, शुरुआती के 7-8 दिनों में ये तेजी रफ्तार से माने कहें उसको कि ये जो है राजधानी की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन संकल्प की जो घोषणा की गई, लेकिन मुकाबला अभी फंसा हुआ है, एकदम फंसा हुआ है। ठीक है रचना। अच्छा, छत्तीसगढ़ का जिक्र जब हो रहा है सचिन, तमाम एग्जिट पोल हमारे भी सामने आए हैं और जब छत्तीसगढ़ को लेकर बात हो रही है तो कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती है, ये नंबर्स भी दिखाते हैं। अकेला स्टेट जहां क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, लेकिन क्लैरिटी आप बहुत ज्यादा अंतर से नहीं देखेंगे। न्यूज रूम में भी ये बात चल रही थी कि बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है और ये तो सिर्फ एक सर्वे है, एक अनुमान है। एग्जिट पोल में जो नंबर्स हम सामने रख रहे हैं, मुझे याद आया बिहार, मुझे याद आया पश्चिम बंगाल, जहां के एग्जिट पोल में कुछ और दिख रहा था लेकिन रियलिटी में कुछ और देखा। अगर आप रियल में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से लोग संतोष नजर उनमें आता है, वो संतुष्ट नजर आते हैं। यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ा। ये कहिए कि इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि सरकार ने काम किया, काम के आधार पर ही वोट मांगा। एक मजबूती कांग्रेस की ये है। दूसरी मजबूती ये कि यहाँ पर भूपेश बघेल के नाम पर वोट मांगा गया है, जबकि बीजेपी ने कोई सीएम पद का चेहरा यहाँ साफ नहीं किया। इसका एक नुकसान हो सकता है। अगर योजनाओं के वादों के ऐलान करें, अगर आप बड़े बड़े वादे नेता करते हैं, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी सामने आता है कि नेता वादे भी कर देते हैं, उन पर यकीन करने की बात भी करते हैं, और फिर चाहे एग्जिट पोल के रुझान सामने आ जाएं या फिर मतगणना वाले दिन ही एंड मोमेंट तक जो कहते हैं सरकार हमारी बनेगी, हमारी जीत निश्चित है, यही अब एग्जिट पोल के बाद भी सामने आ रहा है। हालांकि भूपेश बघेल, कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखता है और उन्होंने जो महादेव ऐप बैटिंग उसमें उनका नाम आया था और उनका नाम डिफेम करने की कोशिश थी जैसे उनका आरोप है, तो उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिख दिया है और वो सार्वजनिक तौर पर सामने रख भी दिया है कि भाई जितने भी ये बैटिंग ऐप हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। और महादेव बैटिंग ऐप में जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था वहां हमने क्या कार्रवाई की है उसका ब्यौरा भी सामने रख दिया है, और वो भी मतदान से ठीक पहले। अब इसे कैलकुलेशन को आप ऐसे समझिए कि अगर किसी का नाम इस तरह बैटिंग ऐप में सामने आता है, करोड़ों के लेन देन के आरोप लगते हैं और उससे पहले अपनी छवि साफ करने की कोशिश, यानी भूपेश बघेल और उनकी जो अपनी टीम है जिसने आंतरिक सर्वे किया है वो इशारा दे रही है कि भाई कांग्रेस के लिए यहाँ पर हरी झंडी है, और अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो फिर भूपेश बघेल नाम के आगे भी कोई बैरियर है नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा ने इसमें एक ट्विस्ट दे दिया है। वो कह रही हैं कि सीएम पद अभी कौन होगा ये साफ नहीं है। सिंहदेव, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि एक तो उम्र भी हो चुकी है और दूसरे ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अब नहीं बनूंगा तो कब, ये उनका स्टेटमेंट आया था। उनकी बढ़ती उम्र भी कांग्रेस देखेगी सचिन, और ये वाजिब सी बात भी है। उनकी अपनी मांगे जायज हैं, उनका अपना लंबा अनुभव है, और उस टाइम को कांग्रेस आलाकमान को याद रखना चाहिए जब हलचल हो रही थी राजस्थान में, जब हलचल हो रही थी मध्य प्रदेश में, जब हलचल छत्तीसगढ़ तक भी सामने आ गई और वहां भी सरकार डगमगाने लगी। टीएस सिंहदेव अगर अपनी मांगों को लेकर सामने आते हैं तो कांग्रेस आलाकमान को कोई संतोषजनक फैसला जरूर करना होगा बजाय की फजीयत का इंतजार करने के। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, लेकिन यहां भी आप बीजेपी की आशावादी सोच को देखिए। अगर बीजेपी से पूछा गया कि भाई एग्जिट पोल तो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के फेवर में चीजें जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं ये देखिए कि हम कहां से कहां आ गए हैं। अगर हम 15 से 45 तक का भी एक अनुमान में सामने आते हैं तो ये देखिए बीजेपी को बढ़त मिल रही है, और बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं कि हम तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के नंबर, जो बीजेपी का दावा है वो कह रहे हैं कि अगर
69 से 42 तक का सफर उन्होंने तय किया है, यानी कि उनके नंबर घटे हैं। बिल्कुल, उन पर बिल्कुल। लोगों का विश्वास कम हुआ है, जो रिजल्ट में किसी भी तरह से सामने आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा क्लैरिटी तो दिखती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन चूंकि नंबर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऑपरेशन लोटस के लिए तो हम और आप मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहते ही हैं। रचना, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रमन सिंह अब से कुछ देर पहले जो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 52 सीट जीतेगी बीजेपी, और उन्होंने एक एक सीटों का उन्होंने तैयार कर रखा है खाका। क्या लगता है कि नेता वाला बयान है या फिर सही ये उनके मुझे पास? लगता है राजनेताओं वाला बयान है, वो बयान जो हम वोटिंग के दिन सुनते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, वो हम वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल हो जाते हैं उसके बाद हम बयान सुनते हैं। और आप इंतजार कीजिए, कल भी इस तरह के दावे अलग अलग राज्यों से बिल्कुल, सामने और ये आते रमन सिंह भी रहेंगे, जानते जिनकी हैं कि कोई वो थे संभावना कहाँ। दूर दूर तक होगी नहीं। ये रमन सिंह भी जानते हैं कि वो थे कहाँ, प्रचार समिति तक का जो है उन्हें उस कमेटी तक का पार्ट नहीं बनाया गया, अंतिम वक्त पे लाया गया और कोई जैसे लीडरशिप जो है उसे बनाया नहीं गया। लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा रचना कि यहाँ से भी अगर वो 35 से 40 तक बीजेपी अगर आ रही है तो बहुत आसान नहीं है भूपेश बघेल के लिए सिर्फ इतना कह देना कि अपने दम पर मैं खींच लाया और सरकार बना रहा हूं, पीछे 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 बीजेपी आ रही है। मनोज, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा कि जब बीपी सिंह थे और वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो वो अपनी जेब में हाथ डालते थे और एक पर्ची निकालते थे और वो कहते थे कि राजीव गांधी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, और वो जेब में रख लेते थे और जनता ने यकीन कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उसके बाद दिखा नहीं पाए कि वो अकाउंट नंबर है क्या। तो ये राजनीति में कभी कभी छवि खराब करने की कोशिश होती है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी आवाज चलाया, इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने, और कम समय में सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज अगर छत्तीसगढ़ में की तो भूपेश बघेल ने की। वहां पर यह भी सच है कि ईडी और इनकम टैक्स बहुत ज्यादा एक्टिव रही। किसी मामले में नाम आया हो या नहीं आया हो, लेकिन परसेप्शन तो खराब हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईडी को फटकार लगा चुका था कि पहले आप सबूत पेश कीजिए, आगे बढ़िए। आप बार बार गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, कई सारे सरकारी अधिकारी और भूपेश बघेल से जुड़े हुए लोग। गिरफ्तारी हुई जिसने नाम लिया कि कैसे, मैं वही बोल रहा हूं कि कैसे कैसे जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक जो है इसके जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी उसका पत्र भी आ गया कि यह पूरा प्लान था। मुझे एक अंग्रेजी में लिखा हुआ चिट्ठी दी गई और मुझसे साइन करा लिया। मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, मैं तो ड्राइवर हूं। मुझे दुबई बुलाया गया चंद्रा करने और वहां पर कहा गया कि तुम्हें धंधा कराएंगे, तुम पहुंचो वहां पर। वो गया, मुझसे कहा ये गाड़ी मिलेगी, इसमें चाबी लगी हुई है, आप इसमें बैठिए, धंधे के लिए एक आदमी पैसे देने आएगा। मेरी गाड़ी में पैसे रखे और मुझे ईडी ने पकड़ लिया। तो परसेप्शन ने थोड़ा सा खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस की कम सीटें आ रही हैं, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायकों को लेकर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, 25 विधायक काफी नीचे जा रहे हैं। नहीं मनोज, कट पाए, एक सेकंड इसका आपको रोकूंगा। नुकसान उठाना पड़ा बिल्कुल, कांग्रेस को। मैं वापस लेकिन आऊंगा आपके बावजूद पास। अभी टक्कर देती दिख रही है। ठीक है, मैं और अगर 10 सीटों का गैप रहा तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। अगर 10 का गैप रहा तो 10 का गैप रहा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं क्योंकि यहां से ग्राउंड पर चलते हैं और जैसा कि राकेश ने यहां से समझाया, अब राजस्थान को मनोज हमारे साथ मनु शर्मा मौजूद हैं। मनु शर्मा से बेहतर राजस्थान को कोई नहीं जानता है, चप्पे चप्पे को, तमाम रीजन्स को, जहां की रिपोर्ट्स उन्होंने इकट्ठा की हैं। अब मनु जी, इस वक्त जैसे राजस्थान के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मनोज, मनु हैं, रचना है, मैं हूं और राकेश जी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आज वसुंधरा जो है 2 बार मंदिर गई हैं। इससे पहले हमने देखा कि वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हैं, शायद अपने साथियों को कह रही होंगी, अपने जो विधायक थे उनको कह रही होंगी। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी है, लगातार फुल फ्लंटर जीत की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात आ जाती है कि आला कमान भी बीच में कूद गया है। वो ये कह रहे हैं कि कौन होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस जीतती है, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब ये खुल के कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो तय करेगा आला कमान। क्या चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने एक तो कांग्रेस की अगर राजनीति को समझे थोड़ा, तो पिछली बार 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब बन पाए कि जब उनके खुद के समर्थित निर्दलीय जीत करके आए और आला कमान के सामने ऐसा माहौल रहा जिसके अंदर अशोक गहलोत को बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी इसमें है कि अगर सीधे तौर पर बहुमत अगर 100 के आंकड़े के नीचे आता है तो उनकी अगर चलेगी तो वो निर्दलियों को अपने साथ में लेकर के सरकार बनाने में सबसे आगे रहेंगे। तो वही उनकी एक जो हमेशा से प्रैक्टिस रहती है वो उसको अपनाने में रहते हैं कि अगर 100 के बहुमत से नीचे रहता है तो उनकी पूछ भी रहती है, क्योंकि 5 साल तक जो निर्दलीय हैं जिनको वो जिता करके लाते हैं, जिनको टिकट नहीं दे पाती कांग्रेस, उनको वो टिकट दिलवाते हैं और उनको जिता करके लाते हैं और उनका समर्थन से वो सरकार बनाते हैं। तो इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रयास तो ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर निर्दलीय जीत करके आते हैं तो रहता है, लेकिन अब की बार आला कमान
चलिए संपर्क टूटे यहाँ से, ठीक है। राकेश जी, आप इसी को कंटिन्यू करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर पेच अगर फंसता है फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अशोक गहलोत निर्दलीय विधायकों से उन्होंने कल देर रात जो है बैठक भी की है, और वैसे निर्दलीय विधायक जो कि लड़ाई में हैं, जो कि जीत के करीब पहुंच सकते हैं, उनसे जो है उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। साथ ही साथ छोटे दल भी तो उससे भी उन्होंने रास्ता खोला है। तो ये कोशिश जो है अशोक गहलोत ने शुरू कर दी है, भले ही जो है, और ये जो मनोज जी बता रहे थे ग्राउंड जीरो से, क्योंकि ये जो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत जादूगर ऐसे ही नहीं है सचिन, ये जादूगिरी आंकड़ा जो है ना। पर पीएम ने तो कह दिया इस बार जादूगर का जादूगिरी जो है खत्म हो जाएगी, 3 तारीख को देख लीजिएगा। हाँ, तो ये आसार हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल के हैं 8 में से 5। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे तरीके से खारिज कर रहे हैं बीजेपी को क्या राजस्थान में आप? नहीं, राजस्थान में बीजेपी, देखिए बीजेपी अपर हैंड है। मेरा यही मानना है कि अब तक जो मेरी ग्राउंड जीरो से जो हमारे पास रिपोर्ट है, उसमें बीजेपी जो है सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन जो आकलन मैं बता रहा हूं कि ये जो कांग्रेस का या कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो कह रहे हैं कम से कम हम 100 सीट जीत रहे हैं। अगर 199 पर चुनाव हुआ है और वो 100 सीटों पर दावा कर रहे हैं, तो ये बहुत कमतर खुद को आंक रहे हैं। सचिन पायलट के आदमी है ना वो। देखिए सचिन, तो इसका मतलब जो मैंने बोला कि प्लान बी ऑलरेडी तैयार है या पर उस पे काम हो रहा है ना, यही मैं कहने जा रहा भाई था। प्लान देखिए राकेश जी का, सचिन जी, क्या राकेश जी की स्थिति क्या? अभी तो कह रहे हैं कि वो जादूगर हैं, फिर उसके बाद बोले कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जादू इस बार खत्म हो जाएगा, तो राकेश जी ने कह दिया हाँ हो सकता है, और उसके बाद वो जीत गए तो बोल देंगे जादू हो गया। नहीं, जादू नहीं होगा। जादू इस बार नहीं चलने वाला है मनोज जी। जो आपने जादू चलाना चाहते हैं वो जादू नहीं चलने वाला है। आप जो जादू चलाना चाहते हैं, राकेश जी कह रहे हैं वो जादू नहीं चलेगा। नहीं चलेगा वहां पर नहीं चलने वाला है। और देखिएगा बीजेपी वहां पर अपर हैंड में है, और बीजेपी मैं भी अभी तक मानकर चल रहा हूं कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और अगर बीजेपी मेजर नंबर्स के साथ नहीं आती है तो फिर ऑपरेशन लोटस तैयार रहता ही है हरदम। वो तो छत्तीसगढ़ में भी तैयार है। नहीं, ऑपरेशन लोटस की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे जो ग्राउंड ठीक है रचना, आपने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड पर जुड़ गए हैं, आप हमें ले चलिए दीपक विश्वकर्मा के पास और ग्राउंड पर हम देखते हैं और उनसे समझते हैं, क्योंकि दीपक भी जो है छत्तीसगढ़ को, उनकी पूरी जिसे हम ये कहते हैं कि पत्रकारिता, राजनीतिक समझ जो है छत्तीसगढ़ के एक एक सूबे को लेकर के रही है। जब हम आदिवासी वोटों की बात करते हैं और सरगुजा बस्तर की बात करते हैं, अंतिम वक्त पर आई सीटों की बात करते हैं, तो उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो आप उनसे जानिए और एक हमारे को समझाने की कोशिश कीजिए छत्तीसगढ़ में, जिसे हम ये कह रहे हैं कि एज है भूपेश बघेल, लेकिन पीछे भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। रचना, ओवर टू यू। दीपक, माहौल अभी क्या है? क्योंकि कल तो मतगणना का दिन है और अब ऐसा लगता है कि तमाम जो राजनेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो आज रात सो नहीं पाएंगे। लेकिन वही कांग्रेस जो कहती रही कि 90 में से 75 सीटें तो हम कम से कम जीत रहे हैं, वक्त के साथ साथ वो सीटों का आकलन भी कम हो गया। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है क्या, या फिर जीत पक्की है? देखिए, जीत पक्की है ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम जब अरुण साहू से बात कर रहे थे तो जो उनका कॉन्फिडेंस था वो वही कॉन्फिडेंस था जो डॉक्टर रमन सिंह का 2 दिन पहले था, जिस दिन एग्जिट पोल आए थे। अब ये कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो पका रही है। और ये सवाल भी जब अरुण साहू से किया गया कि कुछ पका रहे हो क्या, तो वो कह रहे हैं पका तो कुछ नहीं रहे, लेकिन एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब ये पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बनेगी, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चर्चा कर रही है, जिस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रही है, क्योंकि हमने जब डॉक्टर रमन सिंह से बात की थी तो डॉक्टर रमन सिंह को हम उस दौर को याद कर रहे थे जो 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और उनकी बातों में एग्जिट पोल के नतीजे वो दिखा रहे थे। आज अरुण साहू भी उसी स्थिति की बात कर रहे थे। इसके इतर जब भूपेश बघेल से बात की जा रही थी कि साहब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, आपको 50 से 55 और 57 का आंकड़ा मिल रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। 5 से 7 कंपनियों का सर्वे ये नहीं बता सकता कि किसकी सरकार आ रही है और किसकी नहीं आ रही है। और जिस आप 57 के आंकड़े की बात कर रहे हैं उसको उल्टा कर लीजिए। हमने कहा था 75 पार जाएंगे, तो ये 57 को उल्टा करेंगे तो 75 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिस एज की बात हो रही है और जिस एज की चर्चा हो रही थी लगातार कुछ दिनों पहले, जो राजनीतिक पंडित छत्तीसगढ़ को लेकर कर रहे थे, यानी आप इशारा कर रहे हैं जो एग्जिट पोल बताते हैं कि अंतर बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों के नंबर्स में है नहीं,
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आने लगती है दीपक, मतगणना वाले दिन और उससे ठीक एक दिन पहले की, जब पार्टी ऑफिस सजने लगते हैं, वहां सजावट होती है, वहां लड्डू और मिठाइयां बनने लगती हैं, कई बार ये वेस्ट चली जाती है तो कई बार उन्हीं मिठाइयों से जश्न बन जाता है। क्या कांग्रेस और बीजेपी की ऐसी तैयारी दिख रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, कांग्रेस की तैयारी ऐसी नहीं दिख रही है। कांग्रेस तो अभी बैठकों का दौर जारी कर रही है। कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। कल भी एक अनौपचारिक बैठक होती है और उस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद होते हैं। आज भी एक बैठक हुई है। जानकारी ये आ रही है कि आज देर शाम अजय माकन भी दिल्ली से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा जाता है कि कुछ भी स्थिर नहीं रहने देंगे, और ऑपरेशन लोटस जो एक नाम दे दिया गया, मध्य प्रदेश सबको याद है, बाकी तमाम दूसरे राज्य सबको याद है। तो जब इसकी चर्चा हो रही है तो एक बात साफ हो गई है, लड्डू बेशक बनवा लिए होंगे लेकिन लड्डू के दर्शन अभी किसी को नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही जगह डर व्याप्त है। कांग्रेस को ये डर है कि जो टीएस सिंहदेव अपनी लाइन खींच देते हैं, वो कहीं कुछ ना कर दें। मोहन मरकाम ने जो एक बात मैं आपसे वो दोबारा पूछना चाहता हूं, कुछ ना एक कर दें। बयान आया दीपक, एक बयान आया है, वो बयान आया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी का शैलजा का। उन्होंने ये कह दिया है कि हम बाद में तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। राजस्थान भी ऐसा राज्य है जहां पर अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हम देखेंगे, और ऊपर से टीएस सिंहदेव कहते हैं कि साहब ये मेरा आखिरी चुनाव है और मेरा अंतिम सपना एक ही है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। कवासी लखमा दिल्ली पहुंच जाते हैं, हालांकि खतरे में शक्ति सीट पड़ी हुई है, सीडी यानी कि चरणदास इंतजार कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि शैलजा का इस तरह का बयान चीजों को फिर बिगाड़ देता है, क्योंकि लगातार ये नारा बुलंद किया गया कि कांग्रेस सरकार पर भरोसा बरकरार रहेगा और भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश के भरोसे को तब बदल दिया गया जब चीजें खराब होने लग गई, जब टीएस सिंहदेव को चुनाव से 2 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, ताम्रध्वज साहू के पोर्टफोलियो बढ़ा दिए गए, मोहन मरकाम को मंत्री बना दिया गया। जब ये तमाम चीजें चेंजेस किए गए, ये तमाम बदलाव किए गए, तो एक बात साफ हो गई कि अब खाली भूपेश बघेल के चेहरे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपना नारा बदल दिया, छत्तीसगढ़ के भीतर वो नारा बदल दिया, और उस नारे के भीतर कांग्रेस के भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस आ गई। और जब कांग्रेस आ गई तो एक चीज स्पष्ट कर दी गई, और शैलजा के बयान ने उस चीज पर मुहर लगा दी कि सब कुछ पहले की तरह नहीं रहेगा। कल जब हम शिव कुमार डहरिया से बात कर रहे थे, उनसे पूछा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उन्होंने भी ये कह दिया, संगठन जिसको चाहेगा, आला कमान जिसको तय करेगा वही बनेगा। तो अगर इससे पहले ये सब लोग कहते थे कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, लेकिन जो बयानबाजी है, ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि सब कुछ बेहतर नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। जिस कवासी लखमा का आप जिक्र कर रहे हैं, कुलभूषण वही खड़े हैं भोपाल से। भूपेश बघेल कैंप जो है क्या सोच रहा है? आपकी भूपेश बघेल से बातचीत होती है, क्या वो एश्योर्ड हैं? राकेश जी, दीपक के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, भूपेश बघेल को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। जितने विधायक भूपेश बघेल के पास है ना, सारे लोग मिलके इकट्ठे हो जाएंगे, उतने इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। और अगर भूपेश बघेल को हटाने की गलती इन्होंने की तो फिर दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, हमारे साथ कुलभूषण भी जुड़ गए हैं, और कुलभूषण भी जो है ग्राउंड पर एक एक सीट का सर्वे करके आए हैं, मुआयना करके आए हैं, जानते हैं। मनोज, आप बेहतर तरीके से जो है कुलभूषण को आप, क्योंकि आप खुद स्टेट में गए, तमाम जगहों पर गए, तमाम तहसीलों पर गए, तमाम महाकौशल से लेकर तमाम जगहों का आपने जो है मुआयना किया और जिक्र किया। क्या आपने कुलभूषण के साथ मिलकर के चीज़ों को देखा है? कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश हम गए, वहां पर तमाम सारी तस्वीरों को देखा, लेकिन एग्जिट पोल ने पूरे देश को परेशान कर रखा है। और एग्जिट पोल आने के बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिम्मत देखिए कि भोपाल की राजधानी की सड़कों पर उन्होंने मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा दिए हैं, कमलनाथ का फोटो लगा दिया है। कमलनाथ भी यही कहते हैं कि हम इन एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। अब परेशानी की बात है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता वहां के एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। और मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल आए हैं, उस पर मध्य प्रदेश के नेता उछल कर दीवार से लग जा रहे हैं। तो अपना मतलब, अगर मीठा मीठा गप गप और खट्टा कड़वा कड़वा थूकता। लेकिन कुलभूषण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ के पोस्टर लग चुके हैं, बीजेपी दावा कर रही है, और आज ही पार्टी के अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंच गए।
कल उन्होंने दतिया में दर्शन किए, आज शनिचरा में दर्शन किए, लेकिन अब जो दावे हैं दोनों पार्टियों के, उन दोनों को लेकर क्या मानते हैं? क्या अब भी कहीं संशय है? कुलभूषण, देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटे नहीं, डरे नहीं। इसको लेकर जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है, चाहे हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें कमलनाथ की या रणदीप सिंह सुरजेवाला की, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बयान जारी किया कि आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम कल आएगा और ये परिणाम हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कमलनाथ और सुरजेवाला ने कहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का डाउन होता हुआ नजर आ रहा था और इस जो कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास डाउन हुआ, एक बार उसको फिर से बूस्टर डोज कमलनाथ और सुरजेवाला ने दिया है। आज की रणनीति की अगर हम बात करते हैं दोनों ही प्रदेश कार्यालय की, कांग्रेस की और बीजेपी की, इस वक्त दोनों ही जगह बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी लगातार जो है जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारियों से चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों ही प्रदेश कार्यालय में कल के लिए वॉर रूम बनाया गया है, जहां कमलनाथ ने आज प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला के साथ और दिग्विजय सिंह के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा की है। तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच ये पूरी बैठक चली थी। बैठक में मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जिला अध्यक्षों से बातचीत की गई है, जिले के प्रभारियों से बात की है और कमलनाथ ने सभी को ये कहा है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं अगर वो जीतेंगे, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा तो तत्काल उनको लेकर आप भोपाल आइए। तो कांग्रेस को यह डर है ऑपरेशन लोटस का, कहीं कुलभूषण, भोपाल से और तमाम विधानसभाओं में आने से 350-400 किलोमीटर का अंतर है। सभी प्रत्याशी बीच में कौन कहां निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बीच में क्या उठा लिए जाएंगे आप? तो ऐसी तो बीच में अरे क्या? पिछली बार भी तो उठा लिए गए थे गुड़गांव के होटल में, तो एयरलिफ्ट करवा लिए जाएंगे मतलब? पिछली बार भी रातों रात गायब हो गए थे और गुड़गांव के होटल से कब बेंगलोर में फ्लाइट में बैठ के चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है मनोज और जी, जो लोग गए थे उनको बोला गया था कि संपर्क अपने को तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। उस वक्त वहां संपर्क जाके टूट गया पता था। चला जब ताला लग गया। यही स्थिति जो है राजस्थान में दोबारा ना हो जाए। मनु जी हमारे साथ उस वक्त संपर्क टूट गया था। मनु शर्मा, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और फिर उसके बाद हाईजैकिंग। देखिए, राजस्थान ने तो बहुत झेला हुआ है, राजस्थान की सरकार ने भी। ये जयपुर के अंदर फेयरमाउंट होटल के अंदर 2 महीने तक सरकार वहीं बंद रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर के। तो उन सबसे सबक लेकर के मुख्यमंत्री पहले से अवेयर हैं, इस बार वैसा कुछ ना हो। इसके कारण से पहले डीके शिव कुमार से उनकी अच्छी पटती है। इसके कारण से जब जयपुर आए थे डीके शिव कुमार, जब अच्छी बातचीत हो गई थी और यहाँ भी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। अगर कुछ रुझान जैसे आने लगेंगे या जैसे ही आंकड़े सामने आने लगेंगे, अगर ऐसी स्थिति बनती है सरकार बनाने के लायक रहेगी तो तुरंत ही लेकर के लेकिन गहलोत के साथ ही करीबी भी थे ना विधायक, तो ये उनको लेकर कर्नाटक तेलंगाना बेंगलुरु जाने की तैयारी में रहेंगे। तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी है, वो वहां चले गए, लेकिन सारी व्यवस्था जो है, क्योंकि डीके शिव कुमार अभी जयपुर जब आए थे प्रचार के दौरान काफी 2 घंटे तक यहाँ बैठ करके चर्चा भी करके गए मुख्यमंत्री अशोक। ठीक है, मैं तेलंगाना का जिक्र है तो तेलंगाना आपको ले चलता हूँ। मधु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मधु जी एक सेकंड, मैं मधु का एक कमेंट ले लेता हूँ। मधु, तेलंगाना में लगभग तस्वीर साफ नजर आ रही है। इस कारण से कांग्रेस आला कमान से लेकर के कांग्रेस का तमाम जो कैडर है वो इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहा है एग्जिट पोल में। अब कल क्या होगा आंकड़ा, वो तो सुबह देखेंगे। जी, 38 एग्जिट पोलों ने कांग्रेस की यहाँ पे मेजोरिटी फॉर्म होते हुए दिखाई है। कई सारे एग्जिट पोल ने 73 और 63 और 78 to 80 सीट्स का दावा किया है कि कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी। और दूसरी तरफ जो हाई कमांड से यहाँ पे ऑब्जर्वर्स की टीम आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी बनती हुई दिखती है तो इन सारे लीडर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे हो सकती है, ऐसा टीपीसी से चीफ रेवंत रेड्डी जो है उनका कहना है। और जैसे ही मेजोरिटी दिखेगी उनको बैंगलोर या किसी कांग्रेस के रूल्ड स्टेट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कांग्रेस के स्ट्रॉन्गहोल्ड्स की अगर देखें, खम्मम एंड नलगोंडा, वरंगल एंड महबूबाबाद, कोडंगल, महबूब नगर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में खम्मम कांग्रेस का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो यहाँ पे जिन्होंने एआईसीसी के लीडर्स और गांधी परिवार ने यहाँ
पे जो बहुत बेहतरीन कैंपेन किया था, इसका इम्पैक्ट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है वहां पे। तो बीजेपी की जो 3 सीटें हैं विधायक की, गोशामेल, दुपाका और हुजूराबाद, यहाँ पे भी बहुत टफ कंपटीशन बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी को दिया है। तो वोट कटिंग यहाँ पे हुई है, बिकॉज कम्युनिटी के वोट जो है यहाँ पे कांग्रेस को जा सकते हैं, ऐसे करके सर्वे रिपोर्ट कह रही है। और दूसरी तरफ बीआरएस की अगर बात करें तो राकेश जी, मुख्यमंत्री आपकी ग्राउंड रिपोर्ट तेलंगाना को लेकर के क्या कह रही है? देखिए, तेलंगाना को लेकर स्पष्ट है। तेलंगाना में कांग्रेस जो है वहां पर एज स्थिति में सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन सचिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कि रिसर्च पॉलिटिक्स और जो कांग्रेस के बेहतर मैनेजर माने जाते हैं डीके शिव कुमार, उनको जिम्मेदारी दी गई है तेलंगाना का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तेलंगाना को लेकर भी कितनी गंभीर है। उसे अभी भी डर है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन चलाया सकता है केसीआर द्वारा, क्योंकि बीजेपी द्वारा नहीं, यहाँ पर केसीआर है। यहाँ इंटरेस्टिंग तो यही है, आप कह रहे हैं एक तरफ की क्लैरिटी तो है कि हाँ कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। डीके शिव कुमार को भेजा गया है रचना, इसलिए कि डीके शिव कुमार को भेजा गया है। तो इससे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है कितना मतलब चिंतित है, इससे समझा सकता है। डीके शिव कुमार के घर में सारे के सारे कांग्रेस के विधायक बैठे रहे, तब भी डीके शिव कुमार कुछ को नहीं कर पाए। सारे के सारे जितने भी 28 विधायक थे वहां बेंगलोर में बैठे थे, कर्नाटक में बैठे थे, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये भी तो एक बड़ा आपको फैक्टर देखना पड़ेगा। देखिए मनोज, ऐसा है ना कि कांग्रेस खास तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी डीके शिव कुमार को बेहतर मैनेजर मानते हैं और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे ऐसा लगता है सचिन जी, मुझे ऐसा लगता है सचिन जी, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, कोई नहीं रोक सकता, और जिसे नहीं जाना होता वो नहीं जाता, ठीक सचिन पायलट की तरह वापस घूम के आ जाता है। सचिन पायलट की तरह। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को ये साफ तौर पर लगता है, भले ही एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि भाई आप वहां पर सरकार बनाते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को, लेकिन ये भी सच है कि ये खतरा जिसका जिक्र राकेश कुमार सिंह कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, और ये राजस्थान में भी है, और तेलंगाना में भी है। क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो करीब करीब कांटे की टक्कर के, मध्य प्रदेश को लेकर भी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वहां भी कांटे की टक्कर की स्थिति है। और बीजेपी किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद वो सरकार बनाने से नहीं चूकती है, क्योंकि वो पुरानी बीजेपी नहीं है जिसमें चाल चरित्र और चेहरे की बात की जाती थी। ये नए जमाने की बीजेपी है, और नए जमाने की बीजेपी सत्ता में आने पे यकीन रख लिए। नहीं, अगर आप नंबर के करीब, अगर आप नंबर के करीब है तो आप तो ट्राई तो clear कर करते ही दीजिए। हैं। ये आप समझ भाई, लीजिए। आप नंबर के करीब है, आप गिव अप तो नहीं कर देते, आप ट्राई करते हैं क्या मेजोरिटी के पास पहुंचे। सचिन, मनोज जी जो हैं, मनोज इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश की स्थिति का जो है बेहतर ये आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार साफ तौर पे जो इसकी रणनीति है उसका, लेकिन ये नहीं ऑपरेशन लोटस का कोई बीजेपी का प्लान नहीं। कल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत हुई थी, मैं गया था, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन ऐसा कोई नहीं। वे आश्वस्त हैं कि राकेश जी, सरकार अमित शाह जी के कमरे में चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है, और चाणक्य का जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि वो चाणक्य क्या जो अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को पहले ही सार्वजनिक कर दे। तो कोई आपको अपनी योजना नहीं बताए। वो हो सकता है कि उस प्लानिंग और उस चाणक्य नीति को अभी हम जान ही ना रहे हों, कि उस बारे में जो है अभी तो वो पब्लिक डोमेन क्या, उस बारे में हमारे जहन में ही बात ना आई हो। खैर, जिक्र करते हैं, हमें एक इंटरव्यू दिखाते हैं दर्शकों को। तेलंगाना में एग्जिट पोल के बाद रेवंत रेड्डी की राय क्या है, क्या तेलंगाना में एक तरफा जीत रही है कांग्रेस, आई देखते हैं। Well, the exit poll numbers are out, and in Telangana, the Congress is sweeping. Looks like the ambassador car has broken down, and then whose hand is there behind the car being broken down? I have with me Revanth Reddy, Telangana PCC president. Sir, all the exit polls, looking at the trend, is giving a comfortable majority to Congress party. What worked for the Congress party? केसीआर फेल्यूस देखकर यहाँ के जनता केसीआर को हराने के लिए तय किए। सो ओनली अल्टरनेट इज कांग्रेस पार्टी। 2004 to 14 वी हैव डन वेरी गुड डेवलपमेंट एंड एज वेल वेलफेयर। तो हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा के हम वोट मांगा है आम जनता से। तो लोग कंपेयर किए 2004 to 14 कांग्रेस पार्टी एरा, 14 to 24 ऑलमोस्ट 10 years BR एरा। तो देयर इज एन क्वाइट कॉन्ट्रास्ट।
तो इसीलिए लोग कांग्रेस बहुत बेहतर है बोल के कांग्रेस के लिए वोट दिया हुआ है। तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ, 10 साल कांग्रेस नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा हुआ, एक मोमेंटम सुनामी जैसा पिक कर गया है। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि यू आर गेटिंग अराउंड 60-65 नंबर्स, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, व्हाट नंबर्स आर यू गिविंग फॉर द पार्टी? 80 एटलीस्ट 80 प्लस। तो अभी भी मैं जो आंकड़े एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार बनाने के लिए, मगर अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग वी आर गोइंग टू गेट 80 सीट्स एटलीस्ट। Sir, you riding high on the Karnataka success of guarantee scheme. 6 guarantee scheme, is it possible to implement? What can the people of Telangana expect? Definitely it's an easy to implement all those 6 schemes. अगर केसीआर जैसा लूटी करना छोड़ दिए तो बस वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए हमें पता है, क्योंकि वेलफेयर हमने किया था, जो किसान के कर्जा माफ़ी किए, राजीव आरोग्य लाए, फी रियम्बर्समेंट दिए, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स वी हैव डन फ्रॉम 2004 to 14। तो वेलफेयर जितने भी वेलफेयर करना है तो वो कांग्रेस से सीखना है कोई भी। तो इसीलिए इस बार भी वेलफेयर, हमेशा कांग्रेस पार्टी जो भी फ्री पावर किसानों के लिए बोले तो यही बात का इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, ऐसे बहुत सारे चर्चा हुआ था 2004 में। अभी भी ऐसे कुछ ये 6 गारंटीज के बारे में भी हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वो मुमकिन करा के दिखाएंगे। KCR emerged as the face of Telangana. You are, as a party president, a giant slayer, bringing the party to majority, and that too with a comfortable majority, 70 plus seats that you're looking at. What are the main priorities for the government which will be coming in? Because I think people have voted because of the disappointments of the BRS largely. तो ये वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, सोशल जस्टिस, इक्वल डेवलपमेंट, तो ये 3 चीज़ों पे हम सरकार चलाने वाले हैं। पहले यहाँ के लोग ज़्यादा से लोग वेलफेयर के और डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचते, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम के लिए सोचते, सोशल जस्टिस के लिए सोचते, इक्वल डेवलपमेंट के लिए सोचते। तो ये तीनों जो भी कांग्रेस के वादा है हम फुलफिल करने वाले हैं, इवन कैबिनेट में, इवन वेलफेयर स्कीम्स, इवन डेवलपमेंट, वट एवर इट इज़ देयर, these 3 are our priorities. And anyway 6 guarantees are there, we have to implement those 6 guarantees. The midnight drama at Nagarjun Sagar Dam came as a big shocking news for people of Telangana. How do you approach this problem, sir? Even before you come to power, on the midnight of voting day, these problems have started. नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ ड्रामा होते रहता है। जहाँ पर प्रशांत किशोर जी रहेगा ना, ऐसे ड्रामा तो हम ज़्यादा सोचने का ज़रूरी नहीं है। तो प्रशांत किशोर को इसीलिए अपॉइंट कर लेते हैं कि ऐसे सरप्राइज एलिमेंट को दिखाने के लिए। तो प्रशांत जी का स्ट्रैटेजी हमें पता है, तो इम्यून हो गए, वो एंटीबायोटिक का भी कुछ काम के नहीं है। Last question before I let you go off. It's a busy day for you. 9th, you had promised that there'll be new cabinet and vote taking. You are in the chief minister's race. मैं बार बार लगातार मैं एक ही बात साफ कह रहा हूँ कि 80 MLAs are going to win. Everyone is ready to take up that job. So then party has to decide who is going to lead the cabinet. तो पार्टी जो बोलेगा हम लोग सब वही सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर वो किसी हमारे कोई स्पेशल इम्पॉर्टेंस ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस इज देयर, जो जीते एमएलएस का सीएलपी बैठने वाले, एमएलएस का व्यू भी लेने वाले, पार्टी का व्यू भी लेने वाले, देन सीडब्ल्यूसी हैज़ टू टेक ए फाइनल कॉल। इट इज़ लाइक क्रिकेट सेलेक्शंस, सेलेक्ट कमेटी रहेगा, प्लेयर्स को सेलेक्ट करने वाले, उसके बाद कैप्टन को बनाने वाले, उसके बाद बीसीसीआई हैज़ टू कंडक्ट द मैच। इट इज़ लाइक क्रिकेट। कांग्रेस पार्टी टीम कैप्टन को सेलेक्ट करना भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में जो डिसीजन पार्टी लेने वाले वो डिसीजन को As a captain, you have already come out with flying colors with big numbers. So you are in the race. Yeah, being a party president, I have to work hard. So this is my duty. This is not any obligation for anyone. So I am doing my job. I am doing my duty. So I have to take care of things. Karnataka, Telangana, and a resurgence of Congress party. 2024 Lok Sabha, Rahul Gandhi, the Prime Minister's candidate. You have all got your task cut out. नहीं, हिमाचल आप भूल गए। हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना। This is the recent I'm talking about. Yes, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना एंड लाल किला। लाल किले पे 24 में हम तिरंगा झंडा लहराएंगे, देश को
तोड़ने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कोशिश करते रहता है। गांधी परिवार ने वो कोशिश में आगे रहेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी इज गोइंग टू डू मिरेकल्स 2024. All the best to you, sir, for the third results. That was Revant Reddy, Telangana PCC President, talking exclusively to ITV Network with camera person Venkatesh Perumal Jayaprakash for NewsX from Hyderabad.